चलिए नेक्स्ट प्रश्नावली है कौन सी? हाँ, प्रश्नावली एक का ई ना, पूरक समुच्चय। देखिए इसमें है पूरक समुच्चय, केवल एक पढ़ना है, इसके बाद हम लोगों को वेन डायग्राम समझना है। पूरक समुच्चय, देखो हम ध्यान से सुन लो, हम डायरेक्ट ऐसे लिखवा दे रहे हैं। पहले हम आपको एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, फिर लिख दे रहे हैं ना। जैसे मान लो एक समुच्चय U है, U मतलब यूनियन समष्टि समुच्चय, यानी पूरा सब कुछ धारण किया हो। जैसे हम ये कह दें A B C डॉट 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 कहाँ तक, और एक ले लें A, और इसको हम लिख दें A B C D ना। तो इसे पूरक समुच्चय कब कहेंगे? जब हम क्या करें, U में से A को हटा दें, तो यही कहलाता है क्या? पूरक। U में से A के अवयवों को हटा दिया जाए। A के अवयव जो मिल रहे हैं बताओ, A मिल रहा है, B मिल रहा है, C मिल रहा है, D। A B C D को छोड़ दो तो A का कंप्लीमेंट, A के पावर डैश या A के पावर C, C मतलब कंप्लीमेंट, अंग्रेजी में पूरक को कंप्लीमेंट कहा जाता है। कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट माने होता है पूरक, और सेट माने समुच्चय, कंप्लीमेंट सेट। ठीक, तो ये डैश से दिखाओ जाए A की पावर ये। अब बताओ इसमें क्या क्या आ जाएगा? U में से जब A को हटा दोगे, अभी आपको निकालना सिखाए हैं, क्या क्या बच जाएगा इसमें? D के अलावा E से लेकर E F G डॉट 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 कहाँ तक, यही कहलाता है कंप्लीमेंट। यदि A एक समुच्चय है और एक U उसका समष्टि समुच्चय है, तो A के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी समष्टि के अवयवों को लिख दिया जाए, तो बचे हुए शेष अवयव ही क्या कहलाते हैं? पूरक समुच्चय। समझ गए? यानी सीधा सीधा हम लिख दें, U माने क्या है? यूनियन। यूनियन में से अगर हम A के अवयवों को हटा दें, ये कोई भी समुच्चय हो सकता है, यहाँ A B C D कुछ भी, ये सर्वनिष्ठ, यानी सीधा सीधा सर्वनिष्ठ यूनियन, सर्वनिष्ठ माइनस एनी सेट। एनी सेट माने कोई भी समुच्चय को घटाने पर जो मिलेगा वही को कहलाता है क्या? पूरक समुच्चय, यानी A डैश या A के पावर C। आप भाषा परिभाषा में लिखना चाहें तो लिख देना, यदि कोई सेट A है और उसमें एक समष्टि समुच्चय U है, और U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? पूरक समुच्चय। यानी A के अवयवों को हटा दो, अगर B दिया हो तो B के अवयवों को हटा दो, C दिया हो तो C के अवयवों को हटा दो, तो जो बच जाएगा वही कहलाएगा क्या? अब देखो कैसे, ये मान लो कोई सेट है, ये हम यूनियन दिखा रहे हैं, हम इसको A डैश दिखाना चाह रहे हैं, A डैश या A के पावर C। ये देखो यूनियन है, ये जो आयत होता है ना, पूरे आयत, ये किसको दिखाता है? यूनियन को। अब हम इसमें एक सेट ले रहे हैं, कौन? A में क्या क्या मौजूद है जानते हो? A में A है, B है, C है, D है, यही वाला ले लिए। और U में क्या है? A से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक, और A में केवल A B C D है। A B C D हो गया। अब यहाँ आएगा A B C D E F G H डॉट 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 ऐसे करके, माने पूरा Z तक तो रहेगा ही, H पूरा लिखना। अब अगर इसको पेंट करना हो तो हम पेंट किसको करेंगे? बाहर, गोला को छोड़ देंगे, गोले को छोड़कर बाकी एक भी बचेगा नहीं, यही कहलाएगा, यही इसका क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट। यही कहलाएगा कंप्लीमेंट या पूरक। समझ गए? गोले को नहीं रंगना है, गोले को रंग दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कहलाएगा कंप्लीमेंट। यानी वेन डायग्राम में कंप्लीमेंट को कैसे दिखाओगे? समझ गए? यही है कंप्लीमेंट। यानी A को छोड़ दो, बाकी जो भी बच गया सबको क्या करो? पेंट कर दो।
वही कहलाता है कॉम्प्लीमेंट या पूरक। ये वेन डायग्राम में हमने दर्शा दिया। बोलो कहीं कन्फ्यूजन हो तो। ठीक, अब हमको इन्हीं सबको वेन डायग्राम में प्रस्तुत करना है। जैसे a माइनस बी क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, ये देगा डी मॉर्गन में a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बराबर बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, यही दिया होगा। देखो डी मॉर्गन थ्योरम करके आगे कहीं होगा, हाँ डी मॉर्गन प्रमेय ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, देखो कहीं दिया होगा डी मॉर्गन प्रमेय, यहाँ उल्टा लिख दिए हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अरे होगा डी मॉर्गन करके। तो डी मॉर्गन का प्रमेय वहाँ सिद्ध करना है। इससे भी हम दिखा लेंगे, इससे भी दिखा लेंगे। ठीक, पहले यूनियन निकालेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। ठीक, यूनियन पहले निकालेंगे ए यूनियन बी और उसका फिर पूरा कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डैश का मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट, यानी पूरक निकाल लेंगे। और पूरक तुलना किससे करेंगे, यू से, यूनियन से ना, क्लियर, सर्वनिष्ठ से। चलो उतारो इसको, तब हम लोग करते हैं। पहले वेन डायग्राम को ही समझते हैं। आज वेन डायग्राम ही हम समझेंगे। ठीक, समझ लो, कहीं दिक्कत हो तुरंत बोलना। हाँ वही है, देखो आपके यहाँ दिया है, बढ़िया से रंगा है, लाओ दिखा दें। यही है रंगा हुआ, देखो पूरा पोत दिया है। हम लोगों के पास इतना डिजाइन सिस्टम नहीं है। ये देखो पूरा यूनियन को रंग दिया, ए को क्या कर दिया, छोड़ दिया, वही है। अब आप अंक लिख के लिखोगे ना, बहुत बेहतरीन समझ पाओगे ना। जैसे देखो u बराबर दिया है 1 से 8 तक और a बराबर दिया है 2 4 6, आपसे पूछा है a डैश, बता पाओगे आराम से। देखो a यूनियन b का डैश कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, देखो पहला ए वेन डायग्राम में हम प्रदर्शित करने चल रहे हैं। जो जो यहाँ दिया है हम उसको आपको समझाते चल रहे हैं। देखो उदाहरण दिया है लेकिन उतना अच्छे समझ नहीं पाएंगे आप, हम समझाते चल रहे हैं। देखो ए यूनियन बी पहला है, ए यूनियन बी का क्या कॉम्प्लीमेंट ए, ये पूछा है आपको दिखाना है। एक और मान लीजिए, ध्यान से पहले इसी को दिखा लो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी हम करेंगे क्या, इसको u में से ए यूनियन बी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। पूरा यूनियन में से ए यूनियन बी को हटा देंगे तो जो बचेगा ए यूनियन बी का क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट। अब u भी हमको मानना पड़ेगा, a भी मानना पड़ेगा, b भी। हम मान ले रहे हैं कि u में कुल अवयव हैं 2 4 6 8, या फिर 1 2 3 4 लिख लो, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मान लो। ठीक, और a यूनियन b मान लो अपने मन से। a यूनियन b में हम मान लिए क्या है, 3 3 4 5 6। ठीक, अब घटा दो, u में से a यूनियन b को घटाओ, पहले ये बनाओ, ये देखो ये है बना। u देखो है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये a हो गया, ये b हो गया। अब a को भी मानना पड़ेगा आपको, b को भी मानना पड़ेगा। हम मान ले रहे हैं a में अवयव है 3 4 6 और b में अवयव है 4 5 6, ये। अब यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, 3 4 5 6, सही है। अब बताओ दोनों में a और b दोनों में कॉमन कौन है, 4 और 6, तो 4 और 6 आ जाएगा यहाँ। और a में अकेले कौन है, 3, ये है। b में अकेले कौन है, और u में कौन कौन है, 1 2 3, देखो 1 3 तो आ गया है, 2 7। अब बताओ केवल u में से अगर हम इसको हटा देंगे तो केवल क्या बचेगा,
U में से A यूनियन B को हटा देंगे, यानी 3 को हटा देंगे, 4 को, 5 को, 6 को, 3 4 5 6, यही तो बचेगा क्या, 1 2 7 8। देखो क्या बच गया, 1 2, यानी किसको रंगेंगे हम, 1 2 7 8 को रंगेंगे। ये दोनों गोले बिल्कुल छुए नहीं जाएंगे, ये टच नहीं किए जाएंगे, अंदर कुछ नहीं करना है, बाहर ही करना है। ये ही है किसका समुच्चय, ये है वेन डायग्राम किस चीज़ का, ए यूनियन बी के डैश का, ए यूनियन बी के डैश का ग्राफ है। देखो यानी ए और बी को इस बार रंगना नहीं, जैसे उसमें देखो ए और बी को रंगा है, खाली किया है, बाकी सबको क्या कर दिया, बस बना लोगे आप। बगल वाला दूसरा है, बगल वाला फिगर दूसरा, इसका दूसरा पूछा है कि आपको क्या बताइए, ए डैश यूनियन बी डैश, ये पूछा है। अभी हम इसको भी कर रहे हैं, घबराओ मत, आप घबराओ मत, अभी पहले एक एक करके सीखो। ये वाले में कोई कन्फ्यूजन हो तो बोलो, ठीक, हम धीरे धीरे सब सिखा दे रहे हैं। आप अंक मान के करना, डायरेक्ट करोगे कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो हम अंक मान के सिखा दिए, बन गया कि नहीं, और वो ऐसे समझ ही नहीं आएगा, क्या करें ना। बहुत लोग डायरेक्ट कहते हैं देखो भैया ए यूनियन बी के डैश का क्या है, वेन डायग्राम है, ये देखो इसको ए और बी को छोड़कर बाकी सबको रंग दो। समझ पाते, नहीं समझ पाते ना, तो अब ऐसे अंक ले लोगे, आराम से समझ जाओगे। इसी अंक पे अभी हम सेट कर दे रहे हैं इसको भी ना, उतारो। चलो देख लो दूसरा इमेज, ये जो पूछा है ना, इसका इमेज हम देख लेते हैं। पहले आप करो क्या, ए डैश निकालो। ए डैश कैसे निकलेगा, u माइनस ए, u में से a को हटाओ, u में ऐसे ऐसे अवयव को हटा दो जो a में हैं। a में कौन कौन मिल रहा है, a डैश। अब u है यहाँ, देखो अब a है कहाँ, a यहाँ है, 3 4 6, 3 को हटा दो, 4 को हटा दो, 6 को, अब लिख दो क्या आएगा, 1 2 5 7 और 8, ठीक। अब आप बताओ बी में, बी डैश कैसे निकालोगे, u माइनस बी, तो बी डैश निकलेगा, बी डैश बताओ, यहाँ 4 5 6 हटा दो, 4 5 6 हटा दो, 1 2 3 7 8, 1 2 3 7 और 8। अब हम करना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन, ए डैश यूनियन बी, यूनियन ही निकालना है ना, देख लो। अब निकालोगे ए डैश यूनियन बी डैश, तो देखो क्या क्या ए और बी में आ जाएगा, 1 2 3 5 7 8, 1 2 3, 1 2 3 5 7 8, ठीक। यही अवयव आएगा किस में, हाँ देखो अब करो क्या, इसको बनाओ यूनियन। पहले आप लिखो ये ए है, ये कौन है, बी है, ए और बी, ए यूनियन बी। देखो यूनियन में क्या क्या अवयव है, 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेके 8 तक पूरा मौजूद है। 1 2 3 5 7 8, 1 2 3 5 7 8 किस में आ जाएगा, इसके अंतर्गत ना, 1 2 3 5 7 8। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि यूनियन में क्या क्या है, 1 2 3 5 7 8, 1 2 3 5 7 8, बचेगा कौन कौन, 4 और 6। 4 और 6 अगर ध्यान से देखो तो 4 6 4 6, यानी 4 और 6 को छोड़कर बाकी किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे, यही बच जाएगा। यानी कि ये क्या, यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, ये ए यूनियन, ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या होगा, u माइनस
ए यूनियन यही निकल जाएगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यही छोड़कर बाकी सब ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर हम यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें, जो बच जाएगा वही ए यूनियन, अच्छा यूनियन होगा, यूनियन हटा दो तो जो बच जाएगा वही कहलाता है क्या, ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब ये जान लो, अभी आगे बहुत काम आएगा। ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब यू में से ए यूनियन बी को हटा दो। ए यूनियन बी को जब आप हटाएंगे तो ए यूनियन बी में आएगा कौन कौन, 3 4 5, जो भी बच जाएगा वही। सीधा दिख रहा है ना, ऐसे क्लियर ना हो तो अभी आपको पूरा अच्छे से सिखा दिए, ये वाले में कंफ्यूज मत हो जाओ, समझ गए। डायरेक्ट दिख रहा है भैया, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश हटा दो, किस में से, यू में से, यू में से हटा दो, जो बच जाएगा तो बचेगा कौन कौन, 4 और 6, 4 6 और 4 6 अगर ध्यान से देखो तो कौन है 4 6, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो वही तो बचा है। देखो ये सब फिगर भी बनाया है, ये ना बन गया। चलो हम आगे और करेंगे, अभी बहुत सारा वेन डायग्राम हमको सीखना है, 2 2 3 3 वाला ना, फिर डी मॉर्गन सीख लेंगे तब ई कर लेंगे, कल ख़त्म हो जाए, कल ई में हम लोग पहुंच जाएंगे।